ठीक है, आज सुनते हैं बाबा की महावाक्य। 17 मई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से बोली। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्ति न रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं, माना बंधन नहीं। वो चीज़ आपको आपके जो आत्मिक बल को पकड़ के ना रखे, आसक्ति नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर, आप मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर में ममत्व टूट जाए, ऐसा बैगर बनो जो कुछ भी याद न आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बैगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फ़कीर से अमीर, अमीर से फिर फ़कीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा सुनती है। आत्मा सुनेगी ज़रूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी हैं, ऐसे है फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है। फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बननी है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जहाँ भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं। यानी ब्रह्मा बाबा में उस समय कौन उपस्थित था? शिव बाबा। तो इनमें है दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परम आत्मा कहती हैं। परम आत्मा खुद कहती है, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहती है, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगी तब बाप को याद करेंगी और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगी। और फिर देवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगी, औरों को कराएंगी, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगी और बनाएंगी, उतना ऊंच पद पाएंगी। तो इस एक लाइन में कितना राज बताते हैं बाबा। क्यों बाबा बोलते हैं कि आत्मा बनो? जैसे अभी हम भी हमारे दिल में कितने सारे रोल्स यानी रिश्ते निभाते हैं ना। तो जब आप माँ के रिश्ते में आते हो तो अचानक से एक ताकत आ जाती है आपके अंदर। भले आपको बहुत थकावट महसूस हो और आपको याद आ जाए कि मैं माँ हूँ और मेरे को इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो तुरंत ऐसे हो जाता है कि क्या कैसे कहा, पूरा मतलब ढाल बन जाते हो अपने इसके लिए। तो शक्ति कहाँ से आई? नहीं, वो शक्ति आत्मा में थी। आत्मा ने जागृत किया कि अरे मैं माँ हूँ या फिर मैं पिता हूँ, मेरी जिम्मेवारियाँ हैं। अगर वही सेम बच्चा, वही सेम आत्मा ममत्व जाग गया, आप भी कभी किसी की बेटी या बेटा हुए होंगे, राइट? तो उस समय आपका कैसा था? उस समय आपका जो हाव भाव था वो अलग था। जब आप एक पिता या माँ बने तब आपकी जिम्मेदारी आपको समझ आई, है ना? तो वैसे ही बाबा कह रहे कि अभी तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर एक भान है जिसके आधार पर कुछ कुछ अलग चीज़ें आप करते आए हो। अब इस भान में आओ कि तुम आत्मा हो। आत्मिक भान में आने से पहला क्या हो जाता है कि आप परमात्मा यानी जो सृष्टि का पिता है उससे जुड़ जाते हो। वो जब भान आ जाता है तो आपको भान आता है कि ये देवी गुण के खजाने मेरे हैं। ये जो चीज़ें हैं, फ़ोन, ये सारी जो प्रकृति है वो मिट्टी में मिलती है। झूठ और सत्य के बीच में आपको अंतर अनुभव होता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति में हो। फिर ये जो मेरापन है उससे आप परिवर्तन होकर सभी को अपना मानते हो। सब अपने हैं,
पर लेकिन मैं, बाबा, ये दोनों बहुत, मैं और मेरा, एक बाबा। तो कोई कहता है कि अरे आत्मा समझने से क्या होता है, आत्मा आत्मा बोलते रहते हैं, ऐसे भी कोई बोल सकता है। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है दादी जान की। उनको इतना ज़्यादा, उन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, बस ग्रंथ शायद पढ़े होंगे बहुत सारे, लेकिन उनको, हाँ, उनको क्या था, वो भी एक माँ थी। उन्होंने माँ वो जर्नी क्रॉस की थी, एक बच्ची को जन्म दिया था। उसके बाद फिर जब वो ब्रह्मा बाबा के पास आई, क्योंकि वो बहुत, उन दिनों बहुत स्त्रियों पर अत्याचार होते थे ना, तो उनको बस एक ही पाठ पढ़ाया था बाबा ने कि आत्मा, और वो भी इतना, सिर्फ पिक्चर्स कुछ नहीं था, बोलते थे आत्मा अंगूठे समान है ना। तो आत्मा अंगूठे समान है, माताओं को तो ज़्यादा चित्रण भी करने नहीं आएगा, तो वो समझ गया कि आत्मा अंगूठे के समान है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर केवल एक रंगमंच पे मेरे को कुछ निभाना है, एक रोल इसलिए मिला है। तो इसलिए मुरली में बाबा ने कहा ना कि ये आत्मा जा रही है, ये आत्मा आ रही है। फिर आत्मा से स्वमान के प्रति हम आ जाते हैं, महान आत्मा। आत्मा की गुण क्या है? आत्मा की गुण क्या है? पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम और ज्ञान। जो सात गुण हैं वो जागृत हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हम उस स्मृति में रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाएंगे। आपको पता था कि आप माँ और आपके अंदर इतनी सारी क्षमता है? नहीं पता था, वो बस आपने बोला अपने आप से कि अभी मैं, और शायद पहली बार आपने जब स्पर्श किया होगा आपकी संतान को तो थोड़ा अलग फील आया होगा। वैसे ही बाबा कहते हैं कि अनुभव करो कि मैं आत्मा हूँ, इसमें कोई मुझे, अच्छा, मूंझते हो तो पूछ सकते हो, यह तो ज़रूर है मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहती है जो ब्राह्मण बनी है, दूसरों को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है यह हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ, क्योंकि बच्चों को ही पढ़ना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझकर चले जाएंगे, फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है तब आएंगे। तो पहले तो जब ब्रह्मा कुमारी इसको ओम मंडल कहा जाता था तो कितने आत्माएं थे? 300 से फिर 5000 हुए उनके। तो फिर बाबा क्यों कहते हैं, जब मैं ये पॉइंट सुनती थी ना, मैं बोलती थी बाबा आपके तो सब बच्चे हैं, तो फिर आप इन ब्राह्मणों को ही क्यों बच्चे मान रहे हैं? बाबा ने माना तो सभी को बच्चे हैं, लेकिन जो निभाते हैं वो वह है आत्मा, जो सुनकर समझकर अनुभव करती है, जो बाबा कह रहे हैं। जैसे कि अभी मान लो कि एक पिता के 5 बच्चे हैं, ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि पिता का ये कारोबार है, और कारोबार के बारे में जानकारी सभी ने ली है, लेकिन एक बच्चा है पहला वाला जो कारोबार को अपने चलाने की क्षमता उत्पन्न कर रहा है। दूसरा बच्चा है जो समझ रहा है, बट ये भी समझ रहा है कि अरे पिता है, वो जब तक है तो सब है, तो फिर वैसे ही चलता है। और बाकी जो बच्चे हैं जो ना समझ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो कारोबार बाबा किस, मतलब वो जो पिता है वो किसके हाथ में देगा? प्रथम बच्चे के हाथ में, जिसने समझा, अनुभव किया। ऐसे ही बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि आप बच्चे पहले समझो, ताकि फिर आप दूसरे जो मेरे बेसमझ बच्चे हैं उन्हें समझा सको। फिर बाबा कहती हैं, देखो तो सही, तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहती है मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहती है मेरे सिवाय और कोई को याद न करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो, तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन में एक ही हो, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहती है बच्चों, माम एकम याद करो। तो ये भी बहुत रास की बात है। कोई कहेंगे कि बाबा मैं तो आपको हमेशा याद करती हूँ, उसका फ़ायदा तो होता है, लेकिन याद भी 2 प्रकार की होती है।
जब हम याद कर रहे हैं, माना हम एक प्रकार से फरियाद के रूप में भी याद करते हैं कि बाबा ऐसे कैसे हो रहा है, बाबा ऐसे क्यों, बाबा ये क्या हो रहा है, बाबा देखो ये ऐसे हो गया, ऐसी वाली याद करेंगे। माम एकम का मतलब कैसे एग्जैक्टली क्या है? माम एकम माना मुझ एक को, माम एकम माना मुझ एक को याद करो, मुझ एक को, तो इसका सारार्थ वो था। तो बाबा कहते हैं बच्चों माम एकम याद करो, तो माम एकम माना मुझ एक को याद करो। लेकिन जब मैं शरीर के भान में रहते हुए याद कर रही हूँ तो बाबा से मैं किस बारे में बात करूँगी, बाबा देखो ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई, तो वो उनकी याद रही क्या, वो तो पूरी दुनिया की फरियाद बाबा को सुना रही है। माम एकम याद माना आप खुद को पहले आत्मा समझते हो, आत्मा समझना माना वो सारी जो लेबल्स लगी हुई है उससे परे हो जाना। आत्मा समझना माना अपने आप को वो शांति की ऊर्जा समझना, एक पॉइंट ऑफ बीइंग बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एनर्जी, तो वो समझकर फिर बाबा को याद करना। और बाबा कौन है, सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम सोल ना, परम आत्मा। तो इसी याद में बच्चों को मामेकम याद करना है, और इसको कोई रूखा सूखा ऐसे नहीं बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सत्यता क्या है कि आत्मा का पिता कौन है, परमात्मा। मेरे को शायद कल मैं सोच रही थी कि बाबा ये सारा जो खेल है वो तो हर जनरेशन में होता है, लड़ाई हो रही है एक जगह कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है। पहले मुग़लों के ज़माने में शायद दरबार में होता होगा, फिर जब अंग्रेज़ आए तो उनके समय में भी ऐसा कुछ, मतलब ये जो दुनिया का खेल है वो तो चलता ही रहता है ना। और मैंने न जाने कितने शरीर लिए होंगे, लेकिन अब आप आए हो इस एक ही छोटे से जीवन में और मुझे इतना सब कुछ समझ आ रहा है। पहले अब हमें ज्ञान था क्या कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा कौन है, हमें तो पता भी नहीं था कहाँ से आना, कहाँ जाना और क्या करना है। जो सब करने लग गए वो कर रहे थे। तो मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि मतलब मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे बाबा समझ आया है। जब आप ऐसे चिंतन करोगे तो आपको समझ आएगा। फिर बाबा कहते हैं बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाता हूँ, शांति धाम, फिर सुख धाम। बाबा कह रहे हैं शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। तो हम अभी कहाँ पहुँचे, शांति। अभी तो हम सुख धाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी कहाँ है, संगम में हैं। संगम पर है। और कोई कोई कह सकते हैं कि हम कलयुग में हैं, घोर कलयुग में, ऐसे बहुत बार कहते हैं ना। कलयुग के अंत में है संगम। हाँ बिल्कुल, संगम युग में। तो ये कलयुग लाया किसने है, कलयुग तो ये ड्रामा का खेल है, वो चक्र फिरेगा तो आएगा ही ना। हाँ कलयुग लाया हम लोगों ने ही है। क्योंकि हम आत्मा प्रधान बनते गए तो कलयुग में आएंगे। हाँ हाँ, एक एग्जाम्पल देखिए हमने कैसे लाया है। ठीक है, आप दो सभी हाथ ऐसे करें, ऐसे हाथ करें और मैं 5 बोलने से ताली मारेंगे, ठीक है। 1, अच्छा 1 2 3 4, 5 बोलने से ताली मारनी थी, लेकिन सभी ने कहा 4 पे मारी। ठीक है, वापस करते हैं, ठीक है। 1 2 3 3.25 तो क्या होता है, कलयुग भी ऐसे आता है, हम कॉपी करने लग जाते हैं। मैंने ऐसे किया, आप सभी ने भी वैसे ही किया। एक ऐसे करता है तो सब, जैसे आप अभी हम कितने होंगे, 7 होंगे, आप 7 को देखकर और लोग कॉपी करेंगे, वो 7 को देखकर इतने कॉपी कर लेते हैं। वैसे ही अभी सतयुग भी ऐसे ही लाना है। हम आत्मिक भान में रहते हुए जब शांति की ऊर्जा फैलाएंगे, भले सब कर रहे हैं, आपको देखकर और लोग फिर प्रभावित होंगे, फिर उनको देखकर और लोग प्रभावित होंगे। इसलिए ऐसे संगम आता है और ऐसे सतयुग आएगा, ठीक है। तो बाबा का क्या रोल है इसमें, आप ऐसे कर रहे हो ना, आप गलत कर रहे हो, आप बच्चे हो, आपकी बुद्धि में थोड़ी सी वो पारस बुद्धि वाली क्वालिटी है, इसलिए बाबा ने आपको चुना है समझने के लिए। तो बाबा आपको समझाते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करो। फिर आप ऐसे करते हो तो आपको देखकर फिर और लोग करेंगे। ये है सच्ची सेवा। ओके, तो बाबा आगे कहते हैं मूल बात ही है पावन बनने की, 84 का चक्र समझाना भी सहज है, चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो,
बॉम्बे अच्छा भपके से म्यूजियम खोलो तो मनुष्यों को भपका खींचेगा, बहुत आएंगे। तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं मामी कम याद करो और देवी गुण धारण करो। बैच तो ज़रूर साथ होना चाहिए। चलो देखते हैं किन लोगों ने बैच पहना है। अरे पास विद ऑनर, पास पास। आपका बैच है हमारे पास, हम लेके आएंगे। अरे लेकिन पहना नहीं। ओके ओके ओके। बाबा कहते हैं कि बैच ज़रूर हमेशा लगाना चाहिए। तुम जानती हो हम बैगे टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। तो जो आर्मी में होते हैं या जो बड़े होते हैं ना, वो हमेशा अपना बैच लगा के रखते हैं। भले अपना कुछ भी भूल जाए, बैच नहीं भूलते हैं। वरना अपना फ़ोन, रिवॉल्वर, लेकिन बैच हमेशा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक श्री नारायण बन न सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम यहाँ बनते हो, अभी तुम सब बेगर बने हुए हो। यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बेगर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी न हो। और दूसरा बेगर अर्थ क्या हो सकता है? हम सब बेघर हैं। क्यों? क्योंकि असली घर तो बाबा का हाँ हाँ, बेघर माना घर से भी हम परे हो गए। और दूसरा बेघर, हाँ, और दूसरा बेघर माना हमारे पास कुछ भी नहीं है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। कोई को हम बेघर नहीं कहेंगे, यह बाबा तो है सबसे बड़ा बेघर। माना ब्रह्मा बाबा को बोल रहे हैं। इसमें पूरा बेघर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। माना बाबा ब्रह्मा बाबा का मिसाल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हीरो का इतना बड़ा व्यापारी, फिर उन्होंने सब ट्रस्ट करके खुद ट्रस्टी बन गए। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानती है हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं है। अच्छा, ऐसे बहुत गाते भी हैं मंदिर में, सब कुछ, हाँ, सब कुछ तेरा तेरा को अर्पण। पर वो बस भक्ति में गायन के लिए सीमित रह गया। वह तो नहीं, द्वापर युग में लोग श्रद्धा से कहते थे वह बेचारी भक्ति थी। तो मिसाल भी है ना कि कोई राजा ने जो मांगा वो ऋषि ने वो दे दिया। लेकिन रियलिटी में अब परिवर्तन हो चुका है। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नज़दीक है। माना द्वापर युग में बाबा का जो अस्तित्व है, माना अवतरण का जो समय है वो संगम नहीं था, तो बाबा था ही नहीं। सामने उनका बनना होता है। माना इस संगम युग में जब बाबा सामने बैठते हैं तो तब उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा के शरीर को नहीं देखना है, बुद्धि चली जाती है ऊपर। भल यह लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं। तो जब भी उन दिनों जब ब्रह्मा बाबा के साथ बैठते थे ना, तो ऐसे लगता था कि वो ब्रह्मा बाबा नहीं, किसी शारीरिक इंसान से बात नहीं कर रहे। ऐसे समझ आता था कि वो किसी ऊर्जा से बात कर रही हैं। यह तो क्रियाएं पर लिया हुआ रथ है। अच्छा सॉरी, बाबा कह रहे यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़ी ही है। माना शिव बाबा का ये थोड़ी ही शरीर है। यह तो ज़रूर है जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते हैं तो 1000 किराया का 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं यह तो धनवान है। राजी लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि यह तो जास्ती लेते हो। नहीं, उन्हों को पैसा आदि की तो उन्हों को तो पैसा आदि की परवाह ही नहीं रहती है। वह खुद कोई से बात नहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी है जो बात करते हैं। आजकल तो
रिश्वत बगैर काम नहीं चलता। ये तो 1960s की बात है। बाबा तो अभी तो रिश्वत देने के बाद भी काम नहीं हो रहा, बट नहीं, लेकिन बाबा बस ये कह रहे कि आज तो रिश्वत बगैर काम नहीं चलता है। बाबा तो बहुत अनुभवी हैं, वो लोग बड़े रॉयल होते हैं। अभी क्या उन दिनों रिश्वत से तो काम होता था, अभी रिश्वत से भी काम नहीं होता। क्योंकि धन किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जो मन की आसक्तियाँ आई हैं, जो मन में दुख है, उसे धन से सुख नहीं मिल सकता। चीज़ पसंद की बस, फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इससे फैसला कर लो और ले आओ। ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे। जो चीज़ पसंद होगी उन पर सिर्फ आँख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिसाब निकाल लेते हैं। कोई राजाएं साथ में पैसा ले आती हैं। सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आई हैं, जानते हैं कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहती है, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची यानी ट्रेजरर, यह तो ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है, इससे अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को ही दे दिया। तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? यह ट्रस्टी है, जिसके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना चार्ज करती है। विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेगर बनना है। कुछ भी याद न आए, आत्मा अशरीरी बन जाए। तो बाबा ने हमें राजाएं कैसे होते थे वो भी समझाया। कलयुग के राजा जिनको पैसे में मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता उनके पास बहुत है, तो वो चीज़ पैसे हाथ में नहीं उठाते थे, ये बाबा कह रही हैं। तो जो कलयुग का जो आत्मा है वो इतना नष्टो मोहा हो सकता है, तो फिर आप तो सत्व प्रधान सत्युग की आत्मा हो। इसलिए इस शरीर को भी अपना न समझो, हमारा कुछ भी न रहे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बैगर कैसे बनना होता है। शरीर से भी ममत्व टूट जाए। आप मोए मर गई दुनिया, यह मंजिल है। समझते हो बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तो तुम जो कुछ देती हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहती है यह सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं ज़मींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते कोई नहीं लेते। वहाँ तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ तो सबके पास पैसे बहुत हैं। दान किसको करेंगे? गरीब तो वहाँ होते नहीं हैं, माना सतयुग में कोई गरीब होता नहीं है। तुम ही फ़कीर से अमीर और अमीर से फ़कीर बनते हो। तो बाबा कितने होशियार हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं कि तुम इस कलयुग की दुनिया में बेगर हो। क्यों बाबा ने बोला कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है और बेगर कैसे बनना है? वो बाप जानता है कि यहाँ सब जो चीज़ें हो उससे दुख ही आना है, तो इसलिए बाबा बोल रहे कि ये सब तुम्हारा नहीं है, इसको छोड़ो। दुख की दुनिया में तुम बेगर हो, क्योंकि सुख की दुनिया में आप राजा थे। ये विनाशी है। कहती है ना, आपको याद होगा आपके बच्चे होंगे, छोटे होंगे, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ पकड़ ली होगी जो उनके काम की नहीं है, तो क्या बोलते उनको कि छोड़ दो, ये आपके काम की फालतू है, काम की नहीं है। अगर उन्होंने कोई बात पकड़ ली होगी कि अरे ऐसे क्यों हुआ, तो आप क्या बोलते हो? छोड़ दो, आप तो इससे और इतने अच्छे हो, इतने ऊंचे हो। वैसे ही बाबा समझा रही हैं।
बाबा कहती है ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते हैं। कहते हैं झोली भर दो, कितने पत्थर बुद्धि है। कहते भी है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाती हो। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। जी, गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। किसको बहुत फ़ायदा होता है तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई, अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता है। गरीबों को थोड़े ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाती है तो बहुत मनुष्य जाकर वहाँ श्री विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। श्री कृष्ण और सुदामा का भी तो मिसाल था कि वो कुछ ले जाने से कतरा रही थी कि हम क्या, हमारे पास कुछ नहीं है, क्या देंगे। तो फिर वो एक मुट्ठी चावल, वो भी बासी चावल शायद थे। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनती हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाती हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है कौन? परमात्मा। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है परमात्मा। सारे ड्रामा की आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाती हैं? बोलो क्या यह भूल गए हो? गीता में भगवान वाच्य है, तो तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। कोई बोलेगा भगवान कैसे आके पढ़ाते हैं, तो आप बोलो जो आप भगवत गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, जब भगवानुवाच में सुनते थे तो कैसे आपको टच नहीं हुआ कि भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो, भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियाँ पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्त हुई? अच्छा, उससे कुछ भी प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। तुम जानते हो यह पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहती है मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो ज़रूर प्रवेश करेंगे। ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? कहते अच्छा बाबा बोलते हैं कि मैं ऊपर से माना परम धाम से डायरेक्शन दूंगा, नहीं दे सकता, क्योंकि बाबा को मुंह का यंत्र चाहिए, क्योंकि बच्चे शरीर के भान में आ चुके हैं, तो साइलेंस की भाषा तो ऐसे भी नहीं समझेंगे। कहती है मैं सम्मुख आता हूँ, अभी तुम सुन रहे हो। यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं। तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी, यह है उनका रथ। तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी, यह है उनका रथ। इनको बाबा
बूट भी कहते हैं, माना जूती। डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वह हीरा है। कितनी फर्स्ट क्लास चीज़ है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में, माना गोल्डन एज्ड डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू, धोबी के घर से गई छू। इनको कहती है छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहती हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है, हम यह बनेंगे। यह बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो यह समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत, स्टीमर आदि याद रहता था। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफिर सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर जाते थे। वह तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमर लोक, स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना। इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी यह मांगती है, विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग है, फीचर्स अलग है, सब एक कैसे होंगे? वह तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जो ताली बजे उसके विश्व में शांति, उसको विश्व में शांति कहा जाता है। किस विश्व में शांति कहा जाता है? जहाँ सब शांत हो। किस विश्व को सुख कहा जाता है? जहाँ सभी सुखी हो। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रही है, यह भी जानती हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबर वार तो होते ही है। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं। उनके अनेक बार सुना भी है भगवानुवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की तो गीता को तो अपरंपार महिमा है। सर्व शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ पतित पावन सदगति दाता है। तो एक भगवान जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं है। बेसमझी से सिर्फ कह देती है सब भाई भाई है। अभी तुमको बाप ने समझाया है हम भाई भाई हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यह पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं उनको सब भूल जाते हैं। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकुलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। दूसरी धारणा की पॉइंट, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेघर बनना है। इससे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान, सदा संतुष्ट रह। अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाली संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में
विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा सृष्टि की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। वही संतुष्ट मनियाँ हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। ऐसी संतुष्ट मनियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। तो अपने हाथ को लो और ऐसे समझो कि बाप दादा वरदान दे रही हैं और हमारे पीछे रिपीट करेंगे। सदा संतुष्ट रह अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भाव। तो दृष्टि माना आँखें, वृत्ति माना हमारी बुद्धि में जो एटीट्यूड, माना हमारा देखने का नज़रिया अंदर से, और कृति माना हमारे कर्म। तो उस सब चीज़ से क्या अनुभव होगा? संतुष्टता। मैं सब चीज़ में संतुष्ट हूँ। और संतुष्टता की पहचान होती है कि वो आत्मा शांत होता है, आराम से रहता है। फिर बाबा कहते हैं स्लोगन में, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। ओम शांति।